Hello everyone and good morning to all of you friends. Standard 11th and our subject that is the economics in English medium. And now we will going for the chapter number 10th, that is the budget. And I think you now all aware about the budget of the central government. And in this chapter I think we already completed some point, and I think we completed till the 10.9, that is the demerits of surplus budget. यानी कि आप यहाँ पे अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि इस पूरे चैप्टर के अंदर कितने कंसेप्ट है, जिनके अंदर हमने सबसे पहले मीनिंग देख लिया था, देन पर्पस, टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस बजट जिनके अंदर मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट, एंड देन फिफ्थ वन दैट इज द अनबैलेंस बजट, और अनबैलेंस के जो दो टाइप थे, डेफिसिट एंड सरप्लस बजट, एंड देन सिक्स वन दैट इज द मेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट, डीमेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट, मेरिट्स ऑफ सरप्लस एंड डीमेरिट्स ऑफ सरप्लस. सो फ्रेंड आई थिंक हमने यहाँ पे जो नाइन्थ नंबर का जो पॉइंट है वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, और अब इस लेक्चर के अंदर हम जो टेंथ टॉपिक है दैट इज द अकाउंट्स ऑफ बजट, उनके बारे में कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स नाउ कंटिन्यू. यस, हम थोड़ा यहाँ पे स्लाइड ऊपर कर देते हैं, जहाँ पे पहुँचे वहाँ पे पहुँच जाए. यहाँ पे अनबैलेंस बजट की बात कर रहे हैं, उसके बाद मेरिट्स ऑफ डेफिसिट, demerits of deficit, then merits and demerits of surplus budget. And now the 10th point that is the accounts of budget. So friend, आप यहाँ पे अपनी बुक्स में पेज नंबर 109 पे देख सकते हो अकाउंट्स ऑफ बजट की. तो पहले हम यहाँ पे वो क्लियर कर लेते हैं कि क्या है, हम पॉइंट हमारे सिलेबस में है कि नहीं है. सो 1 मिनट फ्रेंड. यस, यहाँ पे आप ट्वेल्थ के लिए है. दिस इज़ फॉर ट्वेल्थ एस पी सी सी. दिस इज़ फॉर बी ए और ट्वेल्थ. ओके. यस, स्टैंडर्ड 11th एंड अर्थशास्त्र लिखा है, गुजराती में पूरी पीडीएफ थी, यानी कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे कि चैप्टर नंबर 10th की बात कर रहे हैं. तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि पूरे ये चारों टॉपिक नहीं, यानी कि 10.2 की बात कर रहे हैं, बाद में 10.12, 13 और 15. तो अब हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो 10.10, और उनके बाद 10.11 एंड 14. तो इस चैप्टर की अगर बात करें तो ये तीन जो टॉपिक हमारे पास है, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. सो यानी कि हम सिंपल में अगर बोले कि 10.10 यानी कि अकाउंट्स ऑफ अ बजट की जो आपके सिलेबस में है. सो अब हम यहाँ पे जो समझने की पूरा कोशिश करेंगे अकाउंट्स ऑफ बजट. इन ऑर्डर टू thoroughly understand the concept of budget is necessary to get an idea of the accounts of budget. यानी कि फ्रेंड, अगर समझो कि आपको बजट के कंसेप्ट को आपको समझना है, तो उसके पहले आपके पास कुछ अकाउंट्स ऑफ बजट के आइडिया भी होने चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. बाय द रूल्स ऑफ अकाउंट्स एवरी बजट इज टू साइड्स. यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो भी बजट है उनके दो अलग अलग साइड्स होते हैं, जिसमें एक द क्रेडिट साइड वेयर द रेवेन्यू, यानी कि इनकम की बात कर रहे हैं कि क्रेडिट साइड जो रेवेन्यू होती है गवर्नमेंट की आर रिकॉर्डेड. तो फ्रेंड, आपको भी पता है कि अगर आप अकाउंट्स के अंदर कोई भी अगर आप समझो कि या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, या तो पी एंड एल अकाउंट बना रहे हो, या तो बैलेंस शीट बना रहे हो, तो दो साइड्स होती है. वन दैट इज क्रेडिट साइड, और क्रेडिट साइड पे आप क्या लिखते हो, आपको जो इनकम मिल रही है वही. और डेबिट साइड की अगर हम बात करें तो डेबिट साइड वेयर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिकॉर्डेड, एंड फर्दर क्लासिफिकेशन ऑन बोथ साइड इज अंडर. तो बाकी की जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन द क्रेडिट साइड. तो फ्रेंड की क्रेडिट साइड में हम क्या एंट्री कर सकते हैं. देर आर टू अकाउंट्स ऑन द क्रेडिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड में जो दो अकाउंट होते हैं, एक करंट इनकम का होता है, करंट यानी कि रेवेन्यू इनकम, एंड सेकेंड वन दैट इज द कैपिटल इनकम. सो फ्रेंड, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि रेवेन्यू इनकम में कौन सी इनकम इंक्लूड होती है और कैपिटल इनकम में कौन सी इनकम इंक्लूड होगी. सो सबसे पहले आपको समझना है कि विच इनकम आर इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू इनकम. द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस,
प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि सरकारी जो यहाँ पे क्षेत्र के जो भी एंटरप्राइजेस है उनका प्रॉफिट की जो रेवेन्यू इनकम है। देन फीस एंड फाइन्स फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटीज यानी कि समझो कि कोई हम फी ले रहे हैं फॉर द पब्लिक यूटिलिटीज या तो कोई फाइन ले रहे हैं पेनल्टी ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की बात की देन प्रॉफिट एंड फीस एंड फाइन्स फ्रॉम द पब्लिक यूटिलिटीज कंस्टिट्यूट द रेवेन्यू इनकम यानी कि जो अलग अलग प्रकार ने इन प्रकार की हमने इनकम देखी और ये सभी इनकम ये जो सभी आय है वो कहाँ पे इंक्लूड होगी यानी कि रेवेन्यू इनकम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट इनकम एज द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर मेड ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ द करंट पीरियड। यानी कि फ्रेंड अगर आपको समझो कि रेवेन्यू इनकम का जो दूसरा नाम है उनको हम क्या बोल सकते हैं दैट इज द करंट इनकम। यानी कि ये जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है वो करंट टाइम पीरियड के लिए हो रहा है। एंड on the credit side the second accounts that is the capital income. So friend now here we will discuss about the which income are included in the capital income. So let's friend these receipts are from a transaction which have a long term or continuous impacts on government funds and income generated by the government in the form of borrowing from the market in on country and abroad। यानी कि फ्रेंड यहाँ पे समझो कि गवर्नमेंट के पास कोई भी फंड है या तो हम गवर्नमेंट इनकम जनरेट कर रही है बोरोविंग के फॉर्म में या तो समझो कि अपनी खुद की कंट्री या तो अब्रोड यानी कि फॉरेन से अगर गवर्नमेंट को कोई इनकम आ रही है या तो गवर्नमेंट समझो कि सेंट्रल बैंक के पास से कुछ अमाउंट बोरो कर रही है। इनकम फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट शायद आपको पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट यानी कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि समझो गवर्नमेंट ने ए लिमिटेड नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है ऑलरेडी गवर्नमेंट कंपनी है। अब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इस कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने हमें क्या करनी है सेल करनी है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी इस कंपनी को सेल करेंगे यानी दैट इज द डिस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो कैपिटल इनकम के अंदर अलग अलग इनकम जो क्या होती है रिकॉर्ड होती है इन दिस अकाउंट। सो फ्रेंड यहाँ तक की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि अकाउंट्स ऑफ बजट जिनके अंदर क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड और जहाँ पे सबसे पहले करंट और कैपिटल इनकम्स के बारे में बात की ऑन द क्रेडिट साइड। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको इंट्रो पेरा के साथ साथ क्रेडिट साइड में जो रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम के लिए मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूँ। सो प्लीज फ्रेंड read the accounts of budget on the credit side that is the current income and capital income current that is the revenue income। So please friend continue it and read it within a 1.5 minutes। So please let's continue।
Okay, friend, I think you read it, accounts of budget on the credit side, revenue and capital income. And now on the debit side, and there are two accounts on the debit side also. First one, that is the current expenditure, and second one, that is the capital expenditure. सो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेज नंबर 109 पे ऊपर आप देख सकते हो कि करंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जिस तरह से हमने वहाँ पे कैपिटल इनकम और कैपिटल इनकम और करंट इनकम के बारे में वहाँ पे कंप्लीट किया था, उसी तरह यहाँ पे करंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि करंट एक्सपेंडिचर, देर आर sorry these are expenditure are made in the current year on a salaries of governmental employee, interest payment on loan taken by the government, यानी कि समझो कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हैं, कि जो गवर्नमेंट के लिए कौन सा एक्सपेंडिचर है, करंट एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पे करते हैं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने किसी के पास से लोन लिए तो यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट हम पे करते हैं, इट इज़ ऑल्सो करंट एक्सपेंडिचर। पेंशन पे करते हैं, सब्सिडीज, ग्रांट्स एंड करंट एक्सपेंस ऑन डिफेंस, यानी कि डिफेंस के अंदर जो करंट एक्सपेंस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। एंड सेकेंड टाइप, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो दिस आर एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांजेक्शन विच हैव लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस इम्पैक्ट्स ऑन गवर्नमेंट फंड, एंड दिस अकाउंट इंक्लूड्स लोन गिवन बाय गवर्नमेंट टू अदर गवर्नमेंट। यानी कि समझो कि अगर एक सरकार दूसरी सरकार को, तो आपको क्वेश्चन होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। समझो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर महाराष्ट्र सरकार को लोन दे रही है, या तो गुजरात गवर्नमेंट अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को लोन दे रही है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अगर समझो कि एमपी की गवर्नमेंट को लोन दे रही है, यानी कि एक सरकार दूसरी सरकार को, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को अगर लोन दे रही है, तो यहाँ पे उस लोन की बात करेंगे तो दिस लोन इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीपेमेंट ऑफ प्रीवियसली टेकन लोन्स, यानी कि समझो कि आपने कोई प्रीवियसली आपने कोई लोन ले रखी है और उनको अगर आप रीपे कर रहे हो, इट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल एक्सपेंस ऑन अ सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विस एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंस ऑन डिफेंस। तो डिफेंस में अंदर जो करंट एक्सपेंस होते हैं, दैट इज द करंट एक्सपेंडिचर, एंड डिफेंस में जो कैपिटल एक्सपेंस होते हैं, इट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने डेबिट साइड के अंदर और भी यहाँ पे दो अलग अलग एक्सपेंडिचर को कंप्लीट किए। तो फिर से आप लोगों के लिए फिर से 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 2 मिनट का नहीं मिलेगा। सो प्लीज फ्रेंड, रीड ऑन द डेबिट साइड, दैट इज द करंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो प्लीज कंटिन्यू इट। Okay, friend, I think you complete on the debit side current expenditure and capital expenditure. थस बजट एज अ टू अकाउंट्स, आपको शायद अब पता चल गया कि बजट में दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं और कैपिटल अकाउंट्स। करंट, तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि करंट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स करंट इनकम्स और एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल अकाउंट विच रिकॉर्ड्स कैपिटल इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर। तो शायद इस लाइन को अब ज़्यादा हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने जो 10th जो टॉपिक था, दैट इज़ द अकाउंट्स ऑफ बजट, की जो दो साइड्स में बटा हुआ था, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, जिसमें क्रेडिट साइड में भी दो अकाउंट, डेबिट साइड में भी दो अकाउंट्स। क्रेडिट साइड में शायद आपको पता है कि इनकम को हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि करंट इनकम और कैपिटल इनकम,
एंड ऑन द डेबिट साइड एक्सपेंडिचर यानी कि कैपिटल और करंट एक्सपेंडिचर। सो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो 10th नंबर का जो टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। एंड नाउ वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द 11th पॉइंट, 11th टॉपिक, दैट इज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ GST। तो अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि अबाउट द GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ, सो प्लीज फ्रेंड आप अपने बुक्स के अंदर पेज नंबर 110 के ऊपर देख सकते हो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अंडर डेमोक्रेसी कंट्री हैज टू इनकर एक्सपेंडिचर आफ्टर वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज। यानी कि अगर यहाँ पे हम बात करें कि डेमोक्रेसी के अंदर बात करें कि कंट्री की बात करें कि कंट्री को यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना पड़ता है कि ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को स्प्रेड करने के लिए। बिसाइड्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी हैज़ हैज़ टू मेक इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक यूटिलिटीज। यानी कि डेवलपिंग नेशन की बात करें, डेवलपिंग इकोनॉमी की बात करें, तो हमारे जो भारत जैसी कोई कंट्री हो, कोई डेवलपिंग इकोनॉमी हो, तो उसे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना पड़ता है इन पब्लिक यूटिलिटीज टू मीट इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर। अ स्टेट यानी कि गवर्नमेंट मस्ट राइज इनकम्स। तो फ्रेंड अगर समझो कि आपका आपका जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे आपकी इनकम्स को भी क्या करनी पड़ेगी, रेज करनी पड़ेगी यानी कि बढ़ानी पड़ेगी। टैक्सेस आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो फ्रेंड गवर्नमेंट के लिए जो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है फॉर इनकम के लिए, रेवेन्यू के लिए, वो क्या है, टैक्स है। यानी कि टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। एंड टैक्सेस आर क्लासिफाइड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज एज ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो शायद आपको पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट को इनकम हो रही है टैक्सेस से, और टैक्स भी यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरीज में बटा हुआ है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो फ्रेंड डायरेक्ट टैक्स का मीनिंग क्या है कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को जो टैक्स पे कर रहे हैं, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो, आप किसी और को पे कर रहे हो, और वो बंदा क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को आपका टैक्स पे कर रहा है। यानी कि समझो कि आप बालाजी वेफर्स का कोई एक पैकेट लेते हो 10 रुपए वाला, तो आप जो भी यहाँ पे 10 रुपए पे कर रहे हो, उस 10 रुपए के अंदर ऑलरेडी टैक्स क्या होता है, इंक्लूड होता है। आप MRP जो होती है उनके नीचे आप देखना लिखा होगा कि ऑल द टैक्स आर इंक्लूडेड। यानी कि जितने भी टैक्स है वो 10 रुपए में इंक्लूड है। तो आप यहाँ पे ये 10 रुपए जो पे कर रहे हो, किसको पे कर रहे हो, आप रिटेलर को पे कर रहे हो, जिनके पास से आप ये पैकेट परचेज कर रहे हो। रिटेलर जो बंदा है वो होलसेलर को पे करेगा, और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर किसके पास, गवर्नमेंट के पास ये टैक्स पे करेंगे। यानी कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके जो 10 रुपए के अंदर जो समझो कि 1 रुपए का टैक्स है, तो 1 रुपया डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है, पहले रिटेलर के पास, देन होलसेलर, एंड देन लास्ट वन दैट इज द मैन्युफैक्चरर, एंड देन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो, इसलिए क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इन इंडिया ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लाइक स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या तो लोकल गवर्नमेंट्स हो, हैव बीन कलेक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो, मोदी सरकार है, लोकल गवर्नमेंट की बात करो, म्यूनसिपालिटी और स्टेट यानी कि हमारे गुजरात सरकार की, तो उन लोगों को अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस उनको मिलते हैं। However, the government of India made a constitutional amendment and introduced a common tax called GST, that is the Goods and Service Tax। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर हम पहले के समय की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के GST थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि सभी टैक्स को उन लोगों ने क्या कर दिया है, उनकी जगह सिर्फ एक कॉमन टैक्स आ गया, दैट इज द GST, एंड GST बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम जुलाई 1 2017। सो फ्रेंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको पूछ सकते हैं MCQ में कि GST कब से एप्लीकेबल हुआ, 1 जुलाई 2017। A common tax introduced in lieu of several indirect taxes imposed by the central and state government in India came to be known as a GST, that is the Goods and Service Tax। यानी कि फ्रेंड एक कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, और बाकी के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जिनको हमने इम्पोज कर दिए हमने यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे जो टैक्स आया दैट इज द GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
सो फ्रेंड, यहाँ पे जीएसटी के बारे में हमने कुछ पढ़ा और उनके बाद यहाँ पे उनके फर्स्ट पॉइंट जो मीनिंग है, देन रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ जी, ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट है कि हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ तक रख रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।